अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन क्लासेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 2 मेन क्लासेस में तकसीम करते हैं। इसमें पहले जो है वो है हमारे पास ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरी है हमारे पास क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स को हम रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले डिस्कस करते हैं। पहली जो क्लास है वह ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। द कंपाउंड्स विच कंटेन ओपन चेन ऑफ एटम्स आर कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स। यानी कि वो कंपाउंड जो कि एटम्स की ओपन चेन पर मुश्तमिल हो, यानी कि वो बिल्कुल एटम्स की बिल्कुल खुली हुई चेन हो, उनको हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड। जैसे इसकी एग्जांपल है हमारे पास, ये देखें हमारे पास इसकी एग्जांपल है ब्यूटेन की। ये देखें ना, ये बिल्कुल ओपन चेन है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेटली कंपाउंड है, बिल्कुल ओपन चेन कंपाउंड है। ठीक है, ये है हमारे पास एग्जांपल ओपन चेन कंपाउंड की। These compounds are further divided into 2 main types. इन कंपाउंड को हम मज़ीद 2 इकसाम में तकसीम करते हैं। तो इसकी जो पहली टाइप है वो हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। देखते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं। इन स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज वन टू दी अदर। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में कार्बन एटम जो हैं वो एक सीरीज़ में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल देखें। ये हमारे पास एग्जांपल 1 ब्यूटेन की। ये देखें ना, ये कार्बन एटम की बिल्कुल सीधी सी चेन है, स्ट्रेट चेन है। ठीक हो गया। ये है हमारे पास एग्जांपल स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की। और आगे देखें इसकी दूसरी एग्जांपल 1 ब्यूटानॉल की। ये अल्कोहल की एक टाइप है। ये देखें ना, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच है, ये बिल्कुल स्ट्रेटली हैं। ठीक हो गया। ये है हमारे पास एग्जांपल स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की। आगे चलते हैं। आगे देखिए इसकी जो दूसरी टाइप है हमारे पास है ओपन चेन कंपाउंड्स की, वह है हमारे पास ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। अब ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं। इन ब्रांच्ड चेन कंपाउंड कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द साइड्स ऑफ चेन। ब्रांच चेन कंपाउंड्स में जो कार्बन एटम्स हैं वो चेन की साइड्स पे अटैच होते हैं। ठीक हो गया। उनको हम ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। ये देखिए हमारे पास एग्जांपल है इसकी। ये देखिए हमारे पास इसकी एग्जांपल है H3CH CH3CH। ये देखिए ना, ये स्ट्रेट चेन के साथ इसकी एक ब्रांच बन गई है, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया। इसका नाम है हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास ब्रांच चेन कंपाउंड की एग्जांपल। इसी तरह से हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल भी है। ये देखें, इसका नाम है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, या इसको न्यू पेंटेन भी कहते हैं। ये देखें ना, ये स्ट्रेट चेन है, इसके साथ जो है ना 2 ब्रांचेस बनी हुई हैं। तो ये हमारे पास ब्रांच चेन की एग्जांपल। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्लास है उसकी जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स। इसकी हमारे पास डेफिनेशन है। आइए देखते हैं डेफिनेशन इसकी। The compounds which contain one or more closed chain rings of atoms are called closed chain or cyclic compounds। यानी कि वो कंपाउंड जो कि एक या एक से ज़ायद एटम्स के रिंग पर या क्लोज चेन पर मुश्तमिल हो, उनको हम कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। इसकी एग्जांपल देखें।
ये देखिए ना, हमारे पास बिल्कुल क्लोज चेन का एक रिंग बना हुआ है, यानी कि एटम्स का रिंग बना हुआ है। ये एग्जांपल है क्लोज चेन कंपाउंड के। ये देखें बिल्कुल क्लोज है, इसका नाम देखें साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये है बेंजीन। ये बिल्कुल इसमें सारी सिंगल बॉन्ड है और इसमें देखें अल्टरनेटली सिंगल और डबल बॉन्ड है। तो ये भी रिंग है, इसका नाम है बेंजीन। तो ये एग्जांपल है क्लोज चेन कंपाउंड्स की। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। तो क्लोज चेन कंपाउंड की अब मज़ीद दो टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है हमारे पास वो है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरी है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो पहले देखते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखें वो कंपाउंड्स जो कि जिनमें रिंग जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल हो, उनको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। देखें ना, होमो का मतलब होता है सेम। सेम मीन जो रिंग होगा वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से बना होगा, यानी कि कार्बन एटम पर मुश्तमिल होगा, तो उसको हम कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसकी एग्जांपल देखें, ये देखें एग्जांपल है हमारे पास साइक्लोब्यूटेन की। तो इसमें देखें कार्बन दूसरे कार्बन से, फिर वही कार्बन अगले कार्बन से, फिर वही कार्बन अगले कार्बन से, इसी तरह ये एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कार्बन के अलावा और कोई दूसरा आइटम इसके साथ अटैच नहीं है। ठीक हो गया, ये थी एग्जांपल होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। आगे चलते हैं इसकी दूसरी टाइप की तरफ। बल्कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं। ये देखें ना, दीज कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहली इसकी टाइप है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरी है एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन ए रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स एंड रिजेंबल एलिफेटिक कंपाउंड्स, यानी कि वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो कि वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो कि जो रिंग होगा वो 3 या उससे ज़ायद कार्बन के एटम पर मुश्तमिल होगा, उसको हम कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जनरल फार्मूला। सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होंगे उसका जो फार्मूला होगा, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कौन से होंगे, यानी कि वो जो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे कंपाउंड्स, उनको उसका जो फार्मूला होगा जनरल फार्मूला CnH2n। एन जो है ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है 3 हो सकता है। इसी तरह इसका जो फार्मूला होगा वो होगा CnH2n। तो आगे इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहली जो एग्जांपल है, ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल है। 3 कार्बन ने मिलके एक छोटा सा रिंग बनाया हुआ है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह देखें 4 कार्बन वाला रिंग साइक्लोब्यूटेन। ये इसी तरह यहाँ देखें 5 कार्बन वाला रिंग साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन वाला रिंग साइक्लोहेक्सेन। इस तरह ये सारी इसकी एग्जांपल है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की। आगे चलते हैं, इसकी अगली जो है टाइप वो है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। के एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं देखते हैं इसकी डेफिनेशन। द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग और कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी कि वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो कि कम से कम एक बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल हो, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब बेंजीन रिंग कंटेन्स 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। बेंजीन रिंग जो है वो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं तो हमें अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये देखिए ये बेंजीन बना हुआ है, इसमें ये देखें ना, ये अल्टरनेटली सिंगल और डबल बॉन्ड है। ये देखिए पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड,
फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इसी तरह ये बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर इस तरह से भी हो सकता है, यहाँ पे भी अल्टरनेटली सिंगल और डबल बॉन्ड है, और इस तरह से भी हो सकता है बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर। ये देखें, इसके अंदर गोल्ड रिंग बना हुआ है। ये गोल्ड रिंग इस वजह से बना हुआ है क्योंकि इसमें जो पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह से शिफ्ट होते रहते हैं, यानी कि में डिलोकलाइजेशन होती रहती है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम इसकी और मज़ीद एग्जांपल्स हैं, मज़ीद एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। देखें, द एरोमेटिक कंपाउंड्स मे हैव ए फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द रिंग, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है। जैसे कि ये देखें बेंजीन रिंग बना हुआ है, उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल है। तो इसका नाम देखें, टॉलुएन है इसका नाम। इसी तरह बेंजीन रिंग के ऊपर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया फिनॉल, ये भी एरोमेटिक है। इसी तरह यहाँ पे देखें बेंजीन के ऊपर CHO लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। इसी तरह से बेंजीन के ऊपर NO2 यानी कि नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। और आगे चलते हैं, इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। द एरोमेटिक कंपाउंड्स में आल्सो कंटेन मोर देन वन फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, यानी कि कुछ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ मज़ीद बेंजीन रिंग अटैच हुए हों। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, ये देखिए एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ दूसरा अटैच हुआ है, तो इसका नाम ये देखिए, इसका नाम है नेफ्थलीन। इसी तरह से यहाँ पे तीन बेंजीन रिंग आपस में अटैच हुए में हैं, तो ये भी एरोमेटिक की एग्जांपल है। इसका नाम देखिए, इसका नाम है एंथ्रासीन। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम, लास्ट जो एग्जांपल है, लास्ट जो हमारे पास टाइप है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब देखें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसके रिंग में एक से ज़्यादा किस्मों के एटम पाई जाएं, तो उनको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखिए, जो हमने पहले जो रिंग डिस्कस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम पर मुश्तमिल थे, लेकिन अब जो रिंग होगा उसमें कार्बन के अलावा भी एटम अटैच होंगे, तो वो जो कंपाउंड्स होंगे वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। देखें, द एटम्स अदर देन कार्बन इन द रिंग इज कॉल्ड हेट्रो एटम। जो दूसरे जो एटम अटैच होंगे, कार्बन के अलावा जो एटम अटैच होंगे रिंग में, उस एटम को हम कहेंगे हेट्रो एटम्स। कॉमन हेट्रो एटम्स आर, जो आम जो हेट्रो एटम्स जो हैं वह हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, सल्फ़र हो गया, इसी तरह से ऑक्सीजन हो गया, वगैरह वगैरह। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ये देखें बेंजीन रिंग है, उसके साथ ये देखें नाइट्रोजन इसके साथ अटैच हो गया, यानी कि कार्बन के अलावा दूसरा कोई और एटम अटैच हो गया, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल है। इसका नाम देखें पेरिडीन इसका नाम है। देखिए, इसकी और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन के अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, इसका नाम देखें फ्यूरान इसका नाम है। और इसकी जो लास्ट एग्जांपल है, ये देखें यहाँ पे सल्फ़र अटैच हो गया है इस रिंग के साथ, यानी कि कार्बन के अलावा ये दूसरा आइटम जो है सल्फ़र है। तो ये सारी एग्जांपल जो है ना, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल है। इसका नाम है थायोफिन। ठीक हो गया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप सवाल कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो आपका, आप कमेंट में सवाल करें, आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।